धर्म सनातन का प्राण गौ माता, वेद हमें बस यही सिखलाता। हमारा नाम अनिकेत है और अनिकेत का अर्थ होता है कि जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत, जी हाँ, यानी बेघर। परख यदि हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। क्या बात। आके केवल आदमी श्रद्धा से बैठ जावे, वो सब बताने के लिए हम तैयार हैं जो व्यक्ति की कल्पना के परे है। अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कि जो आपने जीवन जिया है, इधर तो आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक हैं, उधर भी जाके दम से दिखाएंगे। तो मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, बहुत बड़ी बात। जाके ससुराल में। चलिए, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ अपने उस प्रोग्राम को लेकर जो मेरे दिल, मेरे मन, मेरे हृदय से नज़दीक है। आज की कॉन्टेम्पररी हालत में उसकी आवश्यकता है। आज के माहौल में जो बिगड़ता चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडियम, बिकॉज ऑफ द गैजेट्स, बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स, दुनिया भर के लोग, और ऊपर से सबसे बड़ा राक्षस आ गया है जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत प्रचार हो रहा है और आएगा वो भी। ऐसे समय पे क्या आप समझते हैं आज की युवा जो ऑलरेडी इतनी तेज भाग रही है कि उसको अपने पीछे के जो सनातन धर्म या जो वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, उनको लगता है यार क्या, छोड़ो यार, 5,500 साल पुरानी बात है। अरे वो देखो सामने अमेरिका है, अरे देखो वो वहाँ पर देखे सामने कितना बड़े बीचेस हैं, अरे देखिए गाने, सब भूलते जा रहे हैं। ऐसे टाइम पर ये सनातन मंच जो मैंने शुरू किया है, उसका मकसद ये है कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही ग्रेट चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं। ये अगर आपके साथ है, सनातन धर्म आपके साथ है, आप पूरे विश्व में विश्व गुरु बन सकते हैं। तो इस कड़ी में मैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं सनातनी धर्म जानता हूँ। मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूँ, और उसी प्रक्रिया में मैं लोगों को बुलाता हूँ। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानेंगे। तो आपने मेरे और प्रोग्राम पहले देखे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपने आप में एक अनूठे हैं, अच्छे गाते हैं, अच्छे बड़े बड़े उनके सभाएं लगती हैं, गौ के बारे में बहुत जागरूक हैं, गौ माता के बारे में। और उनका नाम है ब्रिज बिहारी सरकार कहते हैं, या तो उनको अनिकेत कृष्ण जी महाराज कहते हैं। कहिए तो मैं आपको अभी मिला तो मेरे साथ बैठे हैं। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मैं अपने लिए भी जानना चाहूँगा और अपनी व्यूअर्स के लिए भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग आपको देखते हैं, आपके काफ़ी व्यूअर्स होंगे, आपने बहुत कुछ किया है, आप बहुत कुछ सुना है, आपके गाने मशहूर हैं, सुने आपके दरबार लगता है, वहाँ भी चिट्ठियाँ खोली जाती हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी हैं। मैं उसके ऊपर जाने के पहले मैं जानना चाहता हूँ आप, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम लगती है मुझे जी। मैं 160 साल का हूँ, तो मेरे मुकाबले तो आप कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस उम्र में आप इस तरफ 22 साल है मैंने सुना आपकी। जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 22 साल में तो हमने BA BCom BSc की थी मैंने जी। 16 के बाद 20 साल को जी। तो लोग वहाँ जाते हैं आगे इंजीनियर बनने को। आप कहाँ से हैं, कब आपका दिमाग कहाँ से आए हैं, कैसे आपको इस आध्यात्मिकता की तरफ रुख किया जी, थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके सनातन मंच को खूब धन्यवाद है, और जितने भी दर्शक हमको आपको देख रहे हैं उनको भी खूब साधुवाद है। बड़ी अच्छी पहल है। हमारा नाम अनिकेत दुबे है। अनिकेत दुबे जी हाँ। मध्य प्रदेश के पास में एक जबलपुर जिला है, जबलपुर से नरसिंहपुर जा चुका हूँ मैं, वहाँ पर शक्तिमान बन के गया था। अरे वाह। तो वहाँ नरसिंहपुर के पास में छोटा सा गांव है, ठेमी गांव, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ओके। जी हाँ, हम 9 वर्ष तक अपने गांव में रहे, 3री कक्षा तक पढ़े हैं वहाँ पर। ओके जी। उसके बाद में हमको हमारे दादाजी के माध्यम से जो प्रेरणा लगी, तो हम शंकराचार्य जी के यहाँ पर गए।
और उनका ही आशीर्वाद मिला हमें। कहाँ पर शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र झोंतेश्वर। गंगा क्या? जी हाँ, 2 पीठ के शंकराचार्य धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मैंने सुना। जी हाँ, तो उनका ही आशीर्वाद हमको मिला और लगभग 6 महीने हम महाराज जी के सानिध्य में रहे। फिर इसके बाद हम 9 वर्ष की उम्र? जी हाँ, 9 वर्ष की उम्र में ओह। 6 महीने रहे। फिर कुछ वेद वगैरह पढ़ाया महाराज जी ने हम लोगों को। आप अकेले पहुंच गए या पिता ने आपके साथ कुछ भेजे होंगे? वैसे नियम मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर बता देता हूँ। आप पूछ रहे हैं तो कुछ बातें इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था इस पक्ष में आने का, पर जब दादाजी को सुनते तो बहुत प्रेरित हुए हम, और इतने प्रेरित हुए कि हमने बोला कि हमको पाठशाला जाना है, पढ़ना है। हाँ, ये नहीं पढ़ना है स्कूल। तो घर वालों ने कहा नहीं, स्कूल ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो बोलेंगे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, हम पंडित ही पढ़ेंगे। ये लोग मना कर दिए तो हम घर छोड़ के भाग गए। अच्छा, आप भी भागे हुए हैं? जी हाँ। तो भागे तो जाके हमारे गांव के पास में एक नदी है, तो उस नदी के यहाँ पुल पर जाकर दिन भर बैठे रहे। तो दिन भर इन लोगों ने ढूंढा होगा, तो शाम को तो मिल गए हम, लगभग 3-4 घंटे पकड़ लिए। तो हमारे मामा जी उसी दिन आए। तो मामा को बोले हम, तब मामा जी बोले कि एक काम करिए, राजेश व्यास जी हमारे मामा जी, तो वो बोले इनको ले चलते हैं परमहंसी। उनका अच्छा, ये जो सोच रहा है अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि वो धार्मिकता से जुड़े हुए हैं। आपने गलत नहीं सोचा था। इस उम्र में ही लोगों के अंदर जागृति, आत्मा जागती है इस उम्र में। तो अब वहां पहुंचे हम परमहंसी, तो गुरुजी ने तो देख के हमको आशीर्वाद दिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। गीता का श्लोक सुनाया हमने एक उनको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब उन्होंने सुना तो आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, बोले कि ये हमारे सानिध्य में रहेगा आपसे। कुछ समय पढ़ाई लिखाई की, पर मन जो था हमारा शुरू से वैराग्यवान था। वैराग्य हो गया? जी हाँ। तो 6 महीने हम महाराज जी के सानिध्य में रहे। उसके बाद हम वहां से निकल करके भी नर्मदा तट पे पहुंच गए। तो एक बाबा जी मिल गए हमें। बाबा जी मिले तो बाबा जी बोले कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप जी हाँ, नर्मदा की परिक्रमा। हाँ, हमने कहा हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम भी नर्मदा की परिक्रमा करें। तो वो बोले ठीक है, यदि आप करना चाहते हैं तो चलो हमारे साथ में, सेवा करनी पड़ेगी। तो उनके भगवान को स्नान कराना, भगवान की पूजन करना, ये हमारी दिनचर्या में आ गई। अब उनकी मंडली में पर बाबा लोगों में गजब की खासियत, वो गांजा पीते। ये बात मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, पर इसके पीछे भी साइंस है। इसमें साइंस है, 100% साइंस है। पर वो लोग गांजा पीते हैं। क्यों? क्या होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं, तो साधना करने के लिए उनको एक नशा चाहिए होता है। मैं तो आपको बताऊं तो मैं एक लौंग भी नहीं खाता हूं, पर बाबा लोग, हाँ, मतलब उनको मैं कंसंट्रेशन चाहिए, जो ये यदि आपको ट्रांस में बजा दे। जी हाँ, तो उसके लिए गांजा ही जरूरी नहीं, और भी तरीके, और भी। हाँ, तो योग करके आदमी मेडिटेशन करके भी जाता है। जी हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, योग करें, ध्यान करें, त्राटक करें, मेडिटेशन, बहुत कुछ है मेडिटेशन में। तो आप ब्रह्मांड में जा सकते। जी हाँ, प्राणायाम के माध्यम। तो फिर वो लोग क्या उस गांजे का क्या बोलना चाहते? गांजा पीते, तो गांजा पीते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता, नशे में हम ही रहते, उनका गांजे का वो धुआं। एक दिन दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बाबा जी, मैं चलता हूँ इधर से। और प्रतिबंध बहुत था, तो मैंने जितने उनके भगवान थे पूरे झोले में पैक किए, और सवेरे बिल्कुल 4 बजे उठ करके और मैं झोला उठा के निकल गया भगवान के साथ। जी, भगवान वाले के साथ। जी हाँ, और पैदल ही परिक्रमा होती। उस जमाने में तो खूब दौड़ते दौड़ते हम गए, लगभग 5-7 किलोमीटर निकल गए, तब समझ में आया कि अब हम आउट ऑफ द रीच है उनके। तो अब उस समय जब बाबा के साथ रहते थे, तो ऐसा होता कि बढ़िया खाने पीने सब मिलता था, या कुछ नहीं मिलेगा। अब इधर जब निकल के आ गए तो कुछ खाने भी नहीं मिल रहा। तब फिर लगा कि यार गलत किया। वही उम्र, जी हाँ, उम्र वही 9.5 वर्ष की। 9.5। हाँ, तो फिर एक आश्रम में जाकर के टिक गए। और आपको बताऊं, मैं लगभग 1.5 वर्ष तक परिक्रमा में रहा। बहुत बड़ी परिक्रमा है नर्मदा मैया की परिक्रमा। लगभग पैदल आप रोज चलेंगे ना, तो ऊपर से नीचे तक ऐसी है। ये नर्मदा जी हैं, और ऐसे घूम के आपको समुद्र पार करके जाना होता है। तो नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश से और समुद्र में अमरकंटक से निकलती है, और समुद्र में जाके समुद्र में गिरती है। वेस्टर्न खंबात की खाड़ी, पश्चिम खंबात की खाड़ी। तो वो लंबाई कितनी है? वो लंबाई मेरे ख्याल से शायद, यदि बाय रोड आप देखें तो बाय रोड अभी वर्तमान में 3300 किलोमीटर की है। 3300 किलोमीटर जी। अभी मैं 6 महीने पहले करके आया हूँ, पर अब गाड़ी में हो गए थे। पर उसको आप परिक्रमा बोलेंगे, उसी नर्मदा को राउंड घूमते हैं। जब इवन दयानंद सरस्वती जी ने, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, हाँ। वो भाग के जब निकल गए थे, तो वो नर्मदा के तट पर ही अकेले बर्फ, पानी, ठंड, कभी कभी ठंडा, ऊर्जा से भरी हुई है नर्मदा होगी। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा है ना जी, उन्होंने तो आप भी उसमें ही परिक्रमा भी किया आपने, और चलते गए। जी हाँ। फिर तो 1.5 साल के बाद हम लौट करके आ गए। कहाँ पर?
इन्हीं आश्रम में? नहीं, एक बरम कुंड नाम की जगह है। हमारे घर वालों को लगा कि ये लापता है, हाँ, कहाँ ढूंढूंगा? क्योंकि पता ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं। तो घर वालों को लापता लगा, पर मैं लौट करके, हमारा गोटे गांव एक जगह है, वहां बरम कुंड है, तो वहां हम पहुंच गए। तो भंडारा हो रहा था, हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने हमको देख लिया। ये तो पंडित जी के बालक हैं जो गोल हैं ये तो 2 साल से। तो उनने जाके पिताजी को बताया हमारे बारे में, तो पिताजी लोग सब आ गए यहाँ। भाग के आ गए? जी। तो हमको लेकर के और फिर वो गुरु जी के पास गए। तो गुरु महाराज ने हमको बताया, पिताजी को हमारे कहा, इनका नाम है अनिकेत, हमारा नाम अनिकेत है। और अनिकेत का अर्थ होता है कि जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत, जी हाँ, यानी बेघर। बेघर। तो महाराज जी बोले इसका कोई घर नहीं है और आप इससे प्रीत छोड़ दीजिए, ये अब आप लोगों के बीच में रहेगा नहीं, इसको जगत कल्याण के लिए छोड़िए। तब पिताजी लोगों को ये बात समझ में आ गई। हाँ, कि जब इतने बड़े कितने भाई थे आप? हम 2 भाई हैं, एक हम है, एक हमारी ये सामने बैठे। एक और भी है? जी हाँ, सामने। तो उनको लगा कि एक भाई, एक लड़का मेरा, मेरे को मोह छोड़ देना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो फिर पिताजी ने हमारा मोह जो था वो त्याग दिया, माताजी ने, और फिर हमको गुरु जी के सानिध्य में कुछ दिन और रहने का मौका मिला। फिर हमने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और मैं 11.5 वर्ष की उम्र में भागवत कथा करने लगा था। पढ़ते थे? जी, नहीं मतलब करने लगा, लोगों को सुनाते थे मंच पे बैठ के। अच्छा। तो इतनी भीड़ लगती, 50,000 लोग आने लगे। संस्कार चैनल ने भी हमारा खूब कवरेज किया उस समय, और खूब फेमस हो गए थे। अच्छा, सुनने तो कोई नहीं आता था, देखने चले आते थे लोग। कौन है 11.5 साल की उम्र में? तो देखने ज्यादा लोग आते थे, भगवान जाने क्या बोलते। और उस समय हमारा एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था, जो शायद अभी भी सोशल मीडिया पर है। हमने कहा था, जो सर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। डेफिनेटली, सर फिरेगा तो ही तो इतिहास लिखोगे। जी हाँ। सीधा सर होगा तो क्या, हम चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सर फिरे यानी हम समझते पागल मत वाले, कोई जिसके अंदर एक उन्माद, एक जोश होता है। जी हाँ, जुनून होता है। बिल्कुल, इतिहास वही लिखते हैं। इतिहास वही लिखते समझदार लोग केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। करेक्ट, वो लोग सिर्फ पढ़ते हैं। जी हाँ। परख यदि हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। क्या बात। जी हाँ, क्या बात। तो ये हमारी बात उस समय बड़ी वायरल हुई थी। और उस समय कथा की, कथा करने के 1.5 वर्ष बाद फिर हम पुनः नर्मदा जी के तट पर रहे हैं। तो तब से लेकर के 2022 तक ज्यादातर हमारा सफर जो रहा नर्मदा के तट पर। कोई स्थान नहीं, कोई कमरा नहीं। वो भी ऐसा नहीं कि बंजारों की तरह चलते रहते। बस यही, अभी भी वही स्थिति है। जी हाँ, अब थोड़ा सा ठिकाना ऐसा हो गया, पहले ऊपर छत नहीं होता था, अब थोड़ा छत मिलने लगा है। नहीं, करना तो पड़ेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं सेटल तो होना ही पड़ेगा। जी। कोई ये आध्यात्मिकता की ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी पढ़ता रहता हूँ आजकल कि आध्यात्मिकता को या अपने यहाँ पर आत्मा को पहचानने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। आप घर बैठे बैठे गृहस्थ आश्रम में भी, हमारे यहाँ पर लाड़ी माशी जी बोलते हैं, गृहस्थ में रहकर उन्होंने योगी पुरुष बने। जी। तो उसके लिए एक अलग जगह चाहिए, वो जरूरी नहीं कि हिमालय पे जाओ। जी हाँ। तो आप जो ठीक बोल रहे हैं कि छत मिले न मिले, बट एंड में एक छत में बना के भी रह सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी हमारे मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं है आश्रम बनाने की, पर हाँ, 52 शक्ति पीठों में से एक जो है वो है भगवती निकुंबला, जो रावण की कुल देवी है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, रावण की कुल कुल देवी। जी हाँ। उसमें क्या हुआ, ये देवी हमारे यहाँ देवी शक्ति से देश भरा पड़ा है, ये बात तो सम्मान देवी आई है। जी हाँ। तो देवियों में सबसे पहले 64 योगिनियाँ। 64 जी, 64 योगिनियाँ हैं जो कि उनके ऊपर होती है नवदुर्गा। नवदुर्गा के ऊपर होती 10 महाविद्या। 10 महाविद्या यानी काली, ये तो काफी फेमस है सब। भगवती काली, उसके बाद प्रतंगरा, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, सरस्वती। जी हाँ। तो ये 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं के ऊपर जो होती हैं वो है आदि शक्ति भगवती निकुंबला। वही जॉब। जी हाँ, जिनकी हम साधना करते हैं। अच्छा, रावण इनको पूजता था और रावण का हो गया विनाश। तो लोगों के दिमाग में क्या बात आ गई उस समय से कि रावण जिनको पूजता था उसका विनाश हो गया, उन्होंने बचाया नहीं। उनकी साधना करता था, देवी का कोई महत्व ही नहीं रहा। हाँ, फिर तो आदमी का इमेज वो हो जाता है। तो वो उनके ऊपर दोष रख दिया लोगों ने। जबकि भगवती का यदि सामर्थ्य देखना है तो रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। या पंडित था रावण। जी हाँ, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। हाँ, उसने कुमार्ग को पकड़ा, अनीति के रास्ते पर चला, इसलिए भगवान ने जाकर के उसका कर्म यहाँ प्रधान है। उसमें स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जैसा किया है वैसा तो उसको वही मिलेगा। जी हाँ। कर्म तो करने वो वाले जो का रस। दिमाग में आ गई है लोगों की बात, उसको निकालने के लिए 52वीं शक्तिपीठ जो है वो आदि शक्ति भगवती निकुंभला की बनाने की आवश्यकता देश में है। इसके लिए हम स्थान की खोज कर रहे हैं। जल्दी भगवती ने चाहा तो नर्मदा के तट पे ही हम कहीं बनाएंगे, ऐसा विचार है। हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ राम को पूछते हैं तो रावण को नहीं पूछते। हाँ आप अगर साउथ में जाओ तो वहां पर रावण की पूजा होती है और राम के पुतले जलाए जाते हैं साउथ में। जी तो ये हमारे यहाँ आस्था है। जी हाँ। अभी आप बनाओगे सब कुछ ठीक जी। है, फिर भी आप बोलोगे बोले तो रावण का दोस्त है, हमारा दोस्त नहीं ना। इनके दिमाग में एक आता ही ठीक बात है। हाँ बट आप अंदर की बात जानते जी हैं। हाँ। देवी देवी होती है। जी हाँ। वो कसूर देवी का नहीं है, कसूर रावण का है, बस उसके गलत कर्म थे। वो आप स्थापित करना चाहते हैं। अच्छी बात। हाँ, चलो, उनकी विजयी- साधना करते हैं। विजयी भव बोल सकता हूँ। हाँ उनकी साधना करते हैं और इसका अर्चन होता है हमारे यहाँ। अच्छा। रात में 9 बजे से लेकर के रात्रि के 4:30 बजे तक, मतलब ब्रह्म बेला तक अर्चन पूरी रात नर्मदा तट पे चलता है। हजारों की तादाद में भक्त आते हैं उसमें, और कमल फूल से अर्चन होता है। कमल चढ़ाते हैं मंत्र बोल करके, और इसमें अभी लगभग हम 29 लाख कमल से अर्चन कर चुके हैं। 1.25 करोड़ से हमको अर्चन करना है पूरा। और इसका जी हाँ, इसका विज्ञान के लिए एक शोध का विषय ये है कि जब कोई हमारे समक्ष आकर के बैठता है तो हम भगवती निकुंभला की जब चेतना हमारे हृदय में विद्यमान होती है, तब व्यक्ति आए और 11 लोग आकर के हमारे समक्ष चढ़ा देवे, तो उसके 2 4 5 पीढ़ी के नाम सहित हम उसके बारे में बताने तैयार रहते हैं। उसके भूतकाल, वर्तमान काल और उसके बारे में, उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है वो आपको दिख जाता है। दिखता तो नहीं है, पर आप अंतरंग बोल- प्रेरणा अंदर से लगती निकलता है। जी हाँ, जो बोल दिया वो कटता नहीं ऐसा। हाँ, और रोज दरबार लग रहा है। बुलवाता भी ऊपर वाले ही। बिल्कुल जी, रोज दरबार लग वाक्य रहा है। जितने होते ऊपर वाले से ही बना। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप वो महारथी हैं। जी हाँ। क्या बात। यहाँ हम पूरे भारत की इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको चुनौती के साथ ये बात बोल चुके हैं। 51 दिन की चुनौती दी थी हमने कि भारत के जितने वैज्ञानिक हैं हमारे ऊपर आकर के शोध करें। हम अपने बल पे नहीं बोल रहे हैं, आदि शक्ति भगवती निकुंभला के बल पे बोल रहे हैं। माई के चरणों की सौगंध आके केवल आदमी श्रद्धा से बैठ जावे, वो सब बताने के लिए हम तैयार हैं जो व्यक्ति की कल्पना के परे है। ये शक्ति चेतना हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने संतों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाया है, संतों की जूठन को अपने मुख में धारण करके पाया है, प्रसाद बना करके। तो जो हृदय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण मैं पवित्र हूं, पर जो भगवती हमारे साथ में है शक्ति के रूप में, उसके साथ रह करके तो हम जो चाहें वो बताने के लिए तैयार हैं। और यही विज्ञान के लिए शोध का विषय है। यही मैं भी इस यहाँ पर वो एक प्रश्न उठता है जो आजकल जो हो चुका है, आजकल जो हो रहा है, स्पेशली बागेश्वर जी ने बहुत फेमस कर दी वो बात को। जी। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू होता जा रहा है जी। कि किसी के बारे में बता देना, पर्ची लिखो, वो करो, इतने होते हैं जी। जो तर्क बुद्धि वाले होते हैं वो विरोध करते हैं जी। जो आस्था वाले होते हैं वो नहीं करते। मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरे को कहा था बागेश्वर जी आए हुए हैं, तो मैंने कहा सो आप मिलना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं मिलना चाहूंगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो साइंस ओरिएंटेड है, मैं भी बीएससी हूँ, पर मैं आस्था को भी मे बी 70% देता हूँ, 80 देता हूँ, 20% हमारे साइंस भी है, क्योंकि आप सही हैं, आप सच्चे हैं, आपको ज्ञान मिला है जी। आपकी कहानी सुनकर मालूम पड़ता है कि ये एवं ही नहीं मिल गया नॉलेज, या आपने एवं ही अपना दरबार नहीं खोल दिया। आजकल दरबार खोल रहे हैं सब। जी। मैं कई बार भूल जाता हूँ, दरबार खोल के आप लोग करते। मैं बोलता हूँ आप में इतनी ताकत है, हनुमान ने दी है, चलो उन्हें ने दी है, देश का सुधारो ना सब। गरीबी क्यों नहीं हटाते? जी। समाज क्यों नहीं सुधारते? आपकी वही ताकत आप क्यों नहीं? आप सिर्फ लाखों लोग बैठते हैं, आते हैं, सभाएं होती है, प्रवचन होता है। ये प्रश्न आपके हिसाब से मैं जोड़ रहा हूं, आपको इसके बारे में क्या दिखता है? ऐसे लोग जो, मैं पाखंड वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट जिनको शौक होता है कि टीवी आके उनका कवर करें, उनके प्रोग्रामों में औरतें नाचती हैं। मैंने एक साफ कहा था, मैंने कहा इन औरतों को जो नाचती हैं, घर में जाके पूछो आप करती हैं इस तरह? जी। कैमरे के सामने होता है, मैं अंदाज लगा, आई मे बी रॉन्ग, बट आपका क्या? बहुत अच्छा विचार है आपका। इसके पहले हमने एक सबसे पहली बात कही थी जो, और आपने भी उसमें जवाब दिया था, कर्मण्येवाधिकारः, यही सत्य है। ये हम भी कहने तैयार हैं। व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको फल मिलेगा, उसका भाग्य। अब आप कहेंगे कि तुम्हारा क्या काम है पर महाराज क्यों पर्ची बना रहे हो? उसके लिए बताते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति के पीछे जो नेगेटिविटी है
बहुत से काम हैं जो जाते जाते रुक रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे होता है कुछ रीजन होता है, और सबसे मूल पितरों का होता है। पितरों का, जो हमारे पितर जो समाप्त हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो भूत बन के भटक रहे हैं, नहीं, मैं इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि पितर एक दोष बन जाता है। जागृत अवस्था में घूमता है, जब देखता है मैंने इसके लिए इतनी संपत्ति इकट्ठी की और इसने मेरे लिए 1% कोई काम नहीं किया, तो हम व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि पितरों को आप अपने घर में स्थान दीजिए। आप जो दुनिया भर की मूर्ति के पूजक बनकर के दुनिया के मंदिरों में भीड़ लगा रहे हैं, उसकी उपेक्षा जिसने आपको दाना पानी के योग्य बनाया, आप उनकी, जी, आपके घर में भगवान के बगल में एक स्थान आपके घर के पितर का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ये मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को। उसके बाद दूसरा विचार हमारा ये होता है, जो हमारी कुल की देवी है, कुल देवी होती है हमारे यहाँ, कुल देवता होते हैं, उस कुल देवता का भी हमारे घर में स्थान होना चाहिए। कुल देवता का मतलब, मुझे कभी कभी मैं बहुत सुनता हूँ, कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता हमारे ये है, सिर्फ सुना है जी। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कुल देवी और कुल देवता होते क्या है? जी हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी से, पहले नारायण हुए, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, उन्होंने विस्तार किया, 5 अज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न हुई, शिव हुए, फिर मनु और शत्रुपा, ये दोनों ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तब इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब उन्होंने जलमग्न पृथ्वी देखी, तो उसको देख करके चिंतित हुए, ब्रह्मा ने उसको ठीक किया, भगवान का अवतार हुआ तब। इसके बाद मनु जी की 3 बिटियाएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों बिटियों के माध्यम से सबका विवाह किया गया। मंत्रों के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने, उन मंत्र द्वारा पुत्र उत्पन्न जो किए थे उनसे विवाह हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह जो था वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति, 3 बिटियां हो गई, इनके वंश की वृद्धि हुई, फिर यही से वंश बढ़ा। जी हाँ, यहाँ से वंश बढ़ा। तो आकुति के यहाँ जो है वो एक नारायण का अवतार हुआ, नर नारायण, जिनको यज्ञ नारायण कहते हैं ना हम लोग। जी हाँ, यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ है बहुत विस्तार में बताने है, पर अच्छा मतलब ये तो पूरा का पूरा वंश बन रहा है। जी हाँ, इसके बाद देवहूति जो थी उनका कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ। कर्दम ऋषि के यहाँ पर 9 बेटियों का जन्म हुआ और एक बेटा का जन्म हुआ जिनका नाम था कपिल भगवान। कपिल महाराज बोलते हैं। कपिल भगवान की पूजा करते भी हैं हम लोग। अब 9 बेटियां जो थी और एक बेटा, कपिल भगवान का अवतार हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई भगवान का अवतार हुआ तो मैं दर्शन करने तो जाऊं। चले गए दर्शन करने, तो इनके 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी सहित। इनने सोचा कि इनको लेके जाऊं मैं, तो नारद जी कहीं घूम रहे थे उस समय और बाकी 9 घर में थे, तो ब्रह्मा जी ने 9 को साथ में लिया और लेकर के आ गए, नारद के बगैर। जी हाँ, नारद के बगैर 9 को लेकर के आए, कर्दम ऋषि के यहाँ के दर्शन किए भगवान का, और दर्शन करके जब जाने लगे तब ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि बोले सरकार ऐसा है, मेरी 9 बेटियां और आपके 9 बेटा है, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा ना मुझे कहीं भटकना पड़ेगा, घर में ही चाय वाई कर लेते, रास्ता बन जाएगा। बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो बहुत अच्छी बात। 9 की 9 इधर उधर सौंप दी, तो 9 से 18 हो गए, 18 से तो फिर अब 28 होते ही रहते हैं। जी हाँ, ऐसे करके इधर दूसरी बिटिया से यहाँ वंश बढ़ गया। तीसरी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, तो प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ, ब्रह्मा जी के ही बेटा है ये भी, दक्ष। जी हाँ, तो दक्ष के यहाँ पर 16 बिटियाओं का जन्म हुआ, यहाँ पर मैथुन सृष्टि में। तो 16 बिटियाओं का विवाह जब हुआ तो त्रयोदशादात धर्माय, 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, त्रयोदशादात धर्माय तथैका अग्नये विभु, एक का विवाह अग्नि के साथ हुआ, अग्निदेव के साथ। जी हाँ, पितृव्य एकाम युक्तेभ्यो, एक का विवाह पितरों के साथ हुआ, और जो 16वें नंबर की बची थी वो भवायई काम भवच्छिदे, उनका विवाह महादेव के साथ हुआ, वही सती। जी हाँ, सती मैया। अभी इतना तो ये हो गया वंश का विस्तार। जब वंश का विस्तार हुआ तब ब्रह्मा जी ने मीटिंग बैठाई कि भैया ऐसा है, ये बिना दैविक शक्ति के सब अधूरे रहेंगे, इसलिए इनके समक्ष एक शक्ति चेतना विद्यमान करनी चाहिए। तो शक्ति चेतना में क्या बोले, 10 महाविद्याओं को बांट दिया जावे। तो 10 महाविद्याओं को एक एक को पकड़ा दिया, 64 योगनियां हैं, तो उनको बता दिया भैया आज से तुम्हारी देवी ये रहेंगी, क्योंकि जब 500 देवियां हैं, 500 देवियों की हर रोज जाकर के एक आदमी पूजा नहीं कर सकता है, एक फिक्स करना पड़ेगा। एक फिक्स कर दिया कि अब आप इनको पकड़ लीजिए तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और वहीं से जो वंश का विस्तार हुआ तो वहां से लेकर के आज तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम जैसे ब्राह्मण कुल में हैं, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में ब्राह्मण जो है उसकी कुलदेवी अलग है,
क्षत्रिय जो है उसकी कुलदेवी अलग है, अच्छा। वैश्य जो है उनकी कुलदेवी अलग है, शूद्र जो है उनकी कुलदेवी अलग है। पर हैं हम लोग शरीर के एक ही अंग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अलग नहीं है। हाँ है नहीं, छुआछूत वाला कोई मामला है ही मतलब ही नहीं, वही मैं शरीर। तो कभी चर्चा करते ही नहीं इसमें हाँ से। वही शरीर है। जी हाँ, हमारे यहाँ भगवान श्रीमन नारायण का ही शरीर 4 वर्ण है। चतुर्वर्णम मया सृष्ट, जिसमें 4 वर्ण में ब्राह्मण को बताया है मुख, क्षत्रिय को बताया भुजा, ब्राह्मणों समुखमासीत बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य जदवैश्यः, नाभि से लेके जंघा तक वैश्य है। वैश्य। पदव्यागुं शूद्रो अजायता, जो शूद्र है सेवक है उसको चरण में स्थान दिया। क्या बात है। अच्छा, लोग आजकल भ्रमित इस दिशा में हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये शूद्र लोग मतलब ये अछूत है, ऐसी भावना बना हीन दिया है, भावना- शुरू से जी, बना दिया। शुरू से बना दिया नहीं, शुरू से नहीं बनाया, मैं विनम्रता से मैंने आपसे बीच में बताऊं। कहीं बनाया, मैं राजनीति। आदिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, राजनीति। मनुष्यों ने बनाया है। यदि हमारे यहाँ किसी को कमजोर बताया जाता तो राम सबरी के घर में जाके जूठे वेर क्यों खाते? राम ने तो उदाहरण पेश किया। जी हाँ, तो हमारे धर्म ने ये कहीं शिक्षा कहीं नहीं, कहीं और नहीं। हम लोग भी जातिवाद नहीं को कभी नहीं मानते। मानना मैं भी- रावण की कुलदेवी को फॉलो करता हूं, पर मैं ब्राह्मण होने के बाद रावण को फॉलो नहीं करता। क्यों? जात का तो मेरा ही था वो ब्राह्मण, पर मैं रावण को फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं फॉलो किसको कर रहा हूं? राम को, राम को जबकि राम क्षत्रिय थे। कर्म उन्होंने अच्छे किए थे, उन्होंने कर्म अच्छे। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है। कर्म जी हाँ, तो यहाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं, इनके वर्ण के अनुसार सबके देवी देवता बांटे गए हैं। और अब वो देवी देवताओं पे बड़ा मंथन है, बड़ा चिंतन है, लोग उस विषय को समझना नहीं चाह रहे, वो भूल जाते हैं अपनी कुलदेवी देवता को। तो ये बात समझिए, आपको जो ड्यूटी दी गई है कि भैया आपको ये वाला काम करना है, अब आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी ड्यूटी को या नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। नहीं करोगे अपनी ड्यूटी को कंप्लीट तो कहीं ना कहीं जो आपको ड्यूटी दी गई है उससे आपको दरखास्त किया जाएगा। अब मेरे को कंप्लीट जो ड्यूटी दी गई कि आपको अपनी कुलदेवी को ऐसे पूजना है, तो मैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट माई ड्यूटी, पर वो नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, तो उनसे देवी रुष्ट हो जाती है। रुष्ट हो जाती है। और यही बात हम उनको बताते हैं कि आप अपनी देवी को जाकर के पूजित कर लीजिए, घर में ले जाके चरण पादुका रख लीजिए, अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो देवी को आपके भलाई के लिए ही रखा गया, अगर 100% बात है अगर जी। आप उनको क्यों नहीं करते, ये बड़ी बात। इतनी बड़ी लंबी बात हमने इसलिए बताई देवी तक, क्योंकि वहां से लेकर के यहाँ तक लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कुल देवी की पूजा करना क्यों जरूरी है, देवता की पूजा करना क्यों जरूरी, क्योंकि वो आपके लिए बैठा है, आपके लिए बिठाया गया। जी जैसे हाँ। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर्स, 100%। जैसे लंदन में वो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते जी हैं, पैसे नहीं लेते, गवर्नमेंट पे करती जी। है, बट इतना बड़ा इलाका है तो वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो इस डॉक्टर के पास डिस्पेंस, इतना हो तो अपने और रेजिडेंट डॉक्टर के पास जी जाइए। हाँ। वैसे ही कुलदेवी आपकी ये है तो आप जो भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उनको पूछिए, वो आपका 100% निवारण करेंगे। जी ये हाँ। अगर समझ जाए तो लोग कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। जी, हमारे यहाँ कुल गुरु भी होते हैं, कुल गुरु भी है, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, मतलब पितामह भीष्म आप पे तो आपको आ गया है कुछ न जी कुछ हाँ, ज्ञान। पर वास्तविकता है हम लोग जीवन से आपको फॉलो कर रहे हैं अरे और बस। आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मैं आने के पहले बोल रहा था ये बात, मतलब बहुत प्राउड होता है आप जैसे लोगों को देख करके कि जो आपने जीवन जिया है। इधर तो आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक हैं, उधर भी जाके दम से दिखाएंगे कि मैंने जिया है कोई उस सोचता चरित्र को। नहीं। जी हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि आपके तारीफ मुंह पर कोई भी करता है, अरे ग्रेट, अरे आपने तो वो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर आप चरण करके चले गए और पीछे से एक बोला साला चोर है, हाँ। तो सर आप कुछ कुछ कमाई भी नहीं की, क्योंकि कमाई आप लेके जाओगे जो जी। पीछे आपको मिली है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये मैं सोचता हूँ ऊपर ऊपर आप ये ले जाओगे, उधर भी पैसे मुंह वैसे दिखाना पैसे है। वैसे नहीं ले जाओगे, जो पीठ पीछे किसी ने बोला तो वही तो आपने कमाया है। जी हाँ, सर बहुत अच्छी बातें बताई आपने। थोड़ा सा इसको हम लोग क्योंकि हम ये नहीं कहूँगा कि बिखर गए हैं जी। बट अच्छा स्टार्ट मिला है कि आपके बारे में भी मालूम पड़ा लोगों को, जी। और काफ़ी चीज़ें ये भी मालूम पड़ी कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, क्यों की हैं। कुछ मैं कोशिश करता हूँ आपसे कुछ ऑफिशियल सवाल पूछने को, जो बिल्कुल, हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं ना वो सीबीआई की तरह निकालते हैं निकालिए, कि इस जी। बंदे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो। हम सब प्रकार से तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ, जो प्रश्न आपको ठीक लगे, नहीं तो हम आगे पीछे कोई चलते दिक्कत हैं। नहीं जी। आप कहाँ से हैं और कैसे आपको ये दिव्य दरबार लेने की प्रेरणा मिली, क्या होता है आपके? तो इसमें आपने कहाँ से तो बात आ गई है जी। ये दिव्य दरबार लगाने की प्रेरणा हमने डिस्कशन में शायद नहीं कभी टच किया। जी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे भी, या तो आप कहते हो कि आप बैठ गए और लोग आने शुरू हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम भगवती नर्मदा के तट पे साधना कर रहे थे और साधना कर रहे उसी समय एक संत हमारे पास में आए। अच्छा। तो मैं क्या करता था, भोजन साधक को बहुत कम पाना चाहिए,
भोजन बहुत नियंत्रण रखना रखना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करता, एक दीप जलाता था, अखंड ज्योति, उस पे एक डिब्बा रख लेते थे और उसमें खिचड़ी पकाते थे, 6 घंटा में पकती थी, जो इतनी सी होती थी, वो तो कटोरा रख देते थे और ज्योति के साथ, अखंड ज्योति में। तो वो सवेरे 6 बजे रखी, 1 बजे बन जाती थी। उसी को खा के हम दिन भर या रात भर जीवित रहते थे। तो वही खिचड़ी मैंने बनाई, अब इतना सा तो बनाया ही, और इतने में बाबा जी आ गए। मैं बाहर नमक लेने गया और लेकर आने ही वाला था मैं कुटिया पर, कि इतने में वो आके अंदर बैठे थे। जबकि मैं आपको बताऊं, जहां मैं साधना करता वहां पर प्रवेश निषेध, किसी को नहीं अंदर आने। हाँ जी हाँ। पर वो संत जैसा भेष था, एकदम श्वेत वस्त्र, बहुत तेज था उनके मुखमंडल पर। जी हाँ, मैंने तो पहली बार देखा, मैंने प्रणाम किया, हमारा धर्म कहता है ये। महाराज बताइए, बोले परकम्मा में हूँ, भोजन करूँगा। भूख लगी। जी हाँ। अब मैंने एक बार खिचड़ी को देखा, दूसरे बार उन पर देखा, तीसरे बार अपने आप पर देखा कि भूख भी लग रही है। तो केला के पत्ता जी, और मैं अपने पात्र में भोजन करता हूँ, किसी का पात्र इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने अपने पात्र में आधी खिचड़ी रखी और आधी उनको दे दी, महाराज जी पाइए। तो मैं नहीं खाया, मैं रखा रहा। मैंने कहा हो सकता है जब तक और भूख लगी तो ये भी दे दे। उनने वो खाई और फिर देखने लगे, तो फिर मैंने कहा दे दो। उसमें से भी आधा निकाल करके हमने दे दिया उनको, थोड़ा सा बचा हमारे लिए। तो हम हो गया, बोले हाँ अब तृप्त हो गए हम। हमने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद जहां मैं साधना करता, वहां से लगभग 100 मीटर नर्मदा जी नीचे, ऐसे उतर के पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता। तो वो हमसे बोले कि नर्मदा जी से जल लेके आओ। गर्मी का समय, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला, पैदल कौन जाएगा उधर भागते दौड़ते। बोले चले जाओ, मैं नहीं गया जी। मैं अपने अकड़ में था, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बाल हट होती है। जी हाँ, मैं बैठा रहा। अब मैं साधना करने के लिए बैठता कि इतने में वो फिर आ गए भीतर। मैंने कहा महाराज खिला दिया, अब मत परेशान करो, पूजा पाठ करने दो हमको। तो वो बोले रामदयाल कौन है तुम्हारे घर में, हमसे बोले। मैंने कहा मेरे दादाजी हैं रामदयाल, मेरे जो दादाजी थे, जिससे आपको प्रेरणा। जी हाँ जी। तो मुझे लगा मेरे दादा परशुराम कहते लोग उनको, फरसा रखते थे, वो फेमस है काफी, तो हो सकता है ऐसे सुना होगा। रविंद्र कुमार कौन है, तो मैंने कहा पिताजी हैं। इसके बाद ऐसे करके उन्होंने और ध्यान किया, जो भी किया। अब उन्होंने सुरेश नाम लिया, जो हमारे पिताजी के भाई थे, चाचा। जी हाँ, नहीं बड़े पिताजी ताऊ। जी, ताऊ। तो वो लगभग 1 वर्ष तक हमारे घर में गांव में रहे। इसके बाद वो उनको गोद ले लिया था हमारे दादी की बहन ने, मतलब। अच्छा, तो जी हाँ। तो उनको तो हम लोग बहुत, कोई नहीं जानता था गांव में, मतलब ये बात किसी को पता नहीं। पर जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने कहा कुछ तो इसमें है, कुछ तो ज्ञान है जी। और इसके बाद तो उन्होंने मेरा मंत्र लिख दिया, मैं जो जाप कर रहा था, ये जाप कर रहे हो, ये त्रुटि कर रहे हो, ऐसे करके जाप करो तो इससे ऐसा ऐसा होगा। उनको ये पता लगा। पूरी बात उन्होंने बता दी, जबकि मंत्र तो माला के भीतर है, मैं तो मौन होके बोल रहा हूँ, कोई को पता ही नहीं चलना चाहिए। जी, इतना बड़ा मंत्र, मतलब 1 पेज का मंत्र उन्होंने लिख दिया। तब मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, सिद्ध पुरुष। जी हाँ, सिद्ध पुरुष है। मैंने उनके चरणों में फिर प्रणाम किया और एकदम मैं शांत हो गया। अब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आज से 14वें दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो आप कर रहे हैं, शक्ति चेतना आएगी, निखर जाओगे, बिखरना नहीं, और अपने हनुमान जी के, भगवती के चरणों को नहीं छोड़ना, उन्होंने हमसे कहा। तो मैंने उनकी बात पर भरोसा किया। बहुत बड़ा संकट आएगा, ये तो वो बोले मुझसे, बहुत बड़ा संकट आएगा, हनुमान जी के चरणों को नहीं छोड़ना, अब निखरने का समय आ गया है, लेकिन बिखरना मत। क्या बात जी। अब मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह पर रहता था, उनको तो मैंने प्रणाम किया और अब मेरी श्रद्धा तो उनमें जाग गई। तो मैंने सबसे पहले तो नर्मदा जी का जल लाना ठीक समझा। वो किया। मैंने कहा अब भी बैठो, मैं अब भी लेके आता हूं। तो भाई खुश हो गया था मैं, और मैं जल लेने गया, वो नहीं मिले मुझे। वापस जब मैं आया तो नहीं तब नहीं। उनका चेहरा जो था क्या तेज था, सूर्य का तेज तो कम होता है उनके, मतलब आंख से आंख मिलाना संभव नहीं था अपन जैसे व्यक्ति के लिए। जी हाँ, बहुत तेज हो, जो योगी पुरुष। जी हाँ, ऐसी पगड़ी, ये भेष जो मैं आज तक आपने देखा नहीं होगा, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा कोई दूसरा नहीं। मैं भी देख रहा हूँ, ये आपने कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा फैशन किया आपने, नहीं, बट अभी आपने बताया कि आप फैशन तो कुछ मिले, तो जिससे इंस्पायर हो गए। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। जी, मतलब तो वो जब मुझे नहीं मिले तो मैं थोड़ा दुखी हुआ कि बताओ मैं पानी नहीं पिला पाया, इतने बड़े सिद्ध पुरुष जो उन्होंने मांगा था 4 बार। तो अभी तो थोड़ा लग रहा था कि ये वाली चीज, जो चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें तो हमारे यहाँ संत परंपरा में बहुत लोग बता देते हैं
तो उतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए रोज का था ये, संत लोग बताते रहते हैं ऐसी बातें। पर जब मैं वो 14वां दिन आया तो 13वें दिन की रात में बारिश शुरू हो गई और घास फूस वाली झोपड़ी थी, बहुत भीषण पानी गिर रहा, तो पानी अंदर आ गया पूरे में। तो पानी अंदर आया तो पूरी रात तो मैं जागता रहा। लाइट वगैरह जो थी वो टूट गई थी। एक मेरे पास छोटा सा मोबाइल था डिबिया वाला, उस टाइम था, उस टाइम वो टार्च जलती थी उसमें। जी हाँ, तो उस मोबाइल को डिस्चार्ज जब वो हो गया तो मोबाइल भी नहीं अपने पास, गाड़ी वाहन भी नहीं। और जहाँ मैं रहता था वहाँ से मतलब जो रोड है जहाँ पे गांव वगैरह है, उसकी दूरी मेरे ख्याल से 17 से 18 किलोमीटर है। एकदम जंगल वाला एरिया, नर्मदा जी के तट में ऐसा ही मिलेगा हर जगह। तो वहाँ से बहुत दूरी पे मैं था, अकेला था। और उस दिन मैं 4 बजे उठा तो नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और जाता तो खिसक जाता मैं, पानी गिर गया था ना, कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया था, तो रोड वगैरह था नहीं, ऐसे ही मिट्टी से उतरते जाना पड़ता। इस परिस्थिति में हमने कहा आज हम नल पे नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। मतलब हेड पंप था उधर ही, एक बाल्टी रखी थी, उसको रखा और जाकर के मैंने हेड पंप में हाथ मारा, और जैसे ही उसमें एक हाथ से दबाया है तो उधर एक सांप था हेड पंप के अंदर। अच्छा, जी, उधर जगह रहती हेड पंप में पीछे तरफ में, पीछे की तरफ, तो उधर सांप था। तो वो सांप निकल करके सीधा आया और उसने आकर के मेरे हाथ में काट दिया। जी हाँ, इधर हाथ में। अब ये वही 14वां दिन है और उसका सवेरा ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, और वो संकट हमारे ऊपर सवेरे सवेरे आ गया। सर्प ने काटा, आप देख पा रहे होंगे, कोई टैटू नहीं है ये अभी भी यहाँ सर्प या हनुमान जी के गदा जैसी आकृति दिख रही होगी, दर्शक भी देख ले। ये एकदम बहुत अच्छे से आज भी वो निशान बना हुआ है, वही बना पड़ा, और उसके काटने से सांप जैसी आकृति भी बन गई मेरे हाथ पर। जी, इधर ही काटा उसने, 2 बार काटा। अब मैंने जैसे ही देखा कि उसने काट ही दिया, खून भी निकल आया, उसको चोट लग गई थी सांप को। तो अब हम वहां से नल से थोड़ा साइड हुए, वो उतर करके वहां से सांप जो था वो चला गया। जी हाँ, सांप चला गया। अब हम रो रहे बैठे बैठे कि अब तो मर जाएंगे, सांप काटेगा तो मरना ही पड़ेगा, कौन बचेगा भाई। अभी वो संत जी वाली कोई बात याद नहीं, घबराहट तो जिंदगी की बात। जी हाँ, अभी डर लग रहा था। तो क्या करूं मैं, तो मोबाइल भी नहीं कि किसी को फोन लगाऊं, दौड़ लगाऊंगा तो 17 किलोमीटर लगभग 4-6-8 घंटा तो लग ही जाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर अब इस समय जब कोई रास्ता व्यक्ति के पास नहीं होता ना, तब समझ में आता है कि अब ईश्वर है, अब ईश्वर है। डॉक्टर भी अंत में यही कहते जब कोई रास्ता अभी वो ऊपर वाला बचाएगा। जी हाँ, तभी याद आता है। जी हाँ, तो हमको भी हाँ, प्रारंभ में तो नहीं आए भगवान याद, पर जब अंत दिखा, क्योंकि ये पता है कि सांप के काटने से ये डर नहीं था कि मर जाएंगे, मरने का क्या भय, साधु को मरने का तो भय नहीं था, पर यह भय हो रहा था कि सांप जिसको काट जाता है वो अकाल मौत कहलाती है, उसका तरण तारण नहीं होता है। 3 गति से, सर्प काटने से कोई मरे, जल में डूब करके कोई मरे, या फिर आग से जल करके कोई मरे। इन 3 गति को, त्रिगति को प्राप्त जीव के लिए गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में ना भविष्यति, सैकड़ों गया में श्राद्ध की जावे तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। सांप, जी हाँ, सर्प के काटने से, अग्नि से, और नदी या जल में डूबने से। जी हाँ, नदी नहीं, जल में डूबना, मतलब जल। जी हाँ, स्पष्ट है, ये वेद कह रहे हैं, भागवत कह रही है। वही दिमाग में चल रहा था कि अब तो अकाल मौत मर रहे हैं, इधर भी नहीं, ऊपर भी नहीं। ये भी आ रहा है दिमाग में कि बताओ, भागवत कथा करता हूं मैं, महामृत्युंजय का साधक हूं, और मृत्युंजय का साधक अकाल मौत कैसे मर सकता है। तो ये बल भी भीतर से आ रहा था, पर अब तो मर रहा हूं बस। इधर मैंने 2-3 बार एक ब्लेड पड़ी थी, वो मार दी कि खून निकल जाता है, सुना है, तो जहर भी निकल जाता है उससे तो कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो तो मुझे नहीं पता। पर अब मुझे संत की बात याद आ गई कि 14वें दिन संकट आएगा, और वो संकट आज आ चुका है। हनुमान जी के चरणों को नहीं छोड़ना है, अब मरेंगे तो मरेंगे, उससे अच्छा है कि बैठ करके भजन तो कर लेते हैं। तो बस हनुमान जी के चरणों में जाके बैठ गए। शरीर में उस रात्रि के बारे में तो मैं नहीं बता सकता मुख से कि क्या हुआ मेरे साथ में उस दिन और उस रात में, जो मैं लगभग 17 घंटा एक आसन पर बैठा रहा, एक आसन पर। डर भी था मेरे भीतर, और कुछ देर के बाद जो चेतना शक्ति और जो चीज में हमको आभास हुई अंदर आई होगी, जी हाँ, जो भगवती की चेतना का हमने दर्शन किया, उस दिन का दिन है कि आज तक हमारी कहीं पराजय नहीं हुई। हर रोज मंच नया लगता है, हर रोज दरबार लगता है, और हर रोज हमारे पास में नास्तिक आते हैं, तार्किक आते हैं। पर हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि जो भी आज तक हमारे समक्ष आया है वो हमारे हनुमान जी का हो गया है। मूर्ति रखी थी आपने हनुमान? कुछ भी नहीं रखा था, सिर्फ मन में ध्यान में हनुमान जी।
हम मूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा हाँ, मतलब जरूरी नहीं है आप यहाँ से, तो अंदर से सब यही होता है। आजकल क्या है ना कि उससे हमको थोड़ा निकलने का मन करता है इन सब चीजों से। बहुत ज्यादा जहाँ भीड़ है, जहाँ पाखंड मचा है, वहां पर भगवान नहीं रहते। मैं इसलिए लल्ला जी के दर्शन करने नहीं गया। बहुत मेरे को आए थे इनविटेशन करने को यहाँ पर VHF वाले, मैं देखूंगा तो मुझे वो लाखों लोगों के भीड़ में बात करने का दिल नहीं करता जी। इतनी लंबी अलग रूम में बैठ के मैं जाऊंगा बाद में कभी जी। हाँ, कभी वो धीरेन्द्र जो है, जब धीरेन्द्र की चर्चा सामने बैठे कि हाँ धीरेन्द्र ऐसा है, धीरेन्द्र बहुत अच्छा है, सनातन धर्म के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बागेश्वर जी, बागेश्वर कर रहे हैं, उनका नाम धीरेन्द्र है। हाँ मुझे पता है। सनातन धर्म के प्रति अच्छा कर रहे हैं, पर थोड़ा सा पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली जी हाँ। आप जब सभा करोगे तो नेता भी आएंगे, डाकू भी आएंगे, फंडिंग भी होगी, वहां आप भटक जाओगे। और यही हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक बोलो, मेरी ये शिकायत, अरे बाबा बस इनको भूल जाओ, इतने लोग बैठे हैं, ये खुश होकर जाते हैं सब लोग, लेकिन साहब पूरा अबज 7 अबज। उसमें क्या है, हमारे देश में 2 पीठें रही हैं आदिकाल से। 2 पीठ, हाँ। एक का नाम है राजपीठ और एक का नाम है व्यासपीठ। व्यासपीठ, या राजपीठ पर बैठते थे राजा दशरथ जी, और व्यासपीठ पर बैठते थे गुरु वशिष्ठ जी। अच्छा, वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी हाँ। तो जब ये गद्दी पर बैठे रहते थे तो राजा दशरथ जी निर्णय लेने के पहले पूछते थे, बताइए गुरुदेव क्या करना चाहिए, ये निर्णय हमारा उचित है या अनुचित है। तो गुरु ने कह दिया कि अनुचित है, तो अब चाहे सब चला जाए राजा दशरथ का, लेकिन छोड़ देगा। यहाँ है ना, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और हरिश्चंद्र का चरित्र भी तो यही कह रहा है ना। एक गुरु ने कह दिया कि तेरी प्रॉपर्टी सारी मेरे को दे दे, हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, पूरा सामग्री दे दिया अपना, यहाँ तक कि बीवी बच्चे को भी दाव पे लगाना पड़ा तो वो उन्हें लगाना स्वीकार कर दिया। पर गुरु ने कहा कि तुम सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे जितने व्यवस्थाएं हैं, आभूषण हैं, जेवरात है, ये सब हमको दे दो। दिया कि नहीं दिया, क्योंकि वचन के बद्धता हमारे यहाँ पर धर्म में सिखाई गई है। और यही चीज है कि राजपीठ और व्यासपीठ, इसमें आज राजपीठ आगे हो गई है, व्यासपीठ पीछे। राजपीठ ज्यादा होगी आजकल। व्यासपीठ से लोग डायरेक्ट कह रहे हैं मोदी जी को जिताइए, योगी जी को जिताइए, राहुल जी को जिताइए, जो उनका आपका काम नहीं है। जी हाँ। यहाँ व्यासपीठ धर्म की बात करे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध इस देश में क्यों नहीं लग रहा है। यदि सनातन की पार्टी इस देश में बैठी है तो आज तक गौ हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी है। मुझे भी यही आशा। जी हाँ। 55 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। मैं कल ही भूल गई, 60 साल तो किया। मुझे हैरानी है कि मैं क्रांतिकारियों की बात कर रहा था, क्रांतिकारियों को शहीदों को दर्जा नहीं दिया। 60 साल की सरकार ने नहीं दिया, मानता हूँ अंग्रेजों के साथ थी वो। मोदी जी की माफ करना, मैं मोदी जी का मतलब हूँ, बीजेपी से जुड़ा भी हूँ, नहीं भी जुड़ा। मुझे हैरानी है कि इतने सालों में भी अभी तक आपने उनको शहीदों का दर्जा। हम लोग सनातन मंच पर हैं, इसलिए हम हर एक चीज को बोल सकते हैं। बढ़िया है, बोलना चाहिए सर। मैं तो सब आदमी चुप बैठे तो मतलब नहीं। जी हाँ। बिल्ली के गले में कोई ना कोई घंटी तो बांधे। जी हाँ, बिल्कुल। एक आदमी देश में लगाम लगाने वाला होना चाहिए सर। वर्तमान में हम जो देश में देख रहे हैं, वर्तमान में जिसकी सत्ता सरकार है, सब उसके बात पर ताली बजा रहे हैं। गलती भी कर रहे हैं तो भी ताली बजा रहे हैं। ये कोई बताने वाला नहीं है कि 55 साल कांग्रेस ने गाय कटवाई, 78 करोड़ गाय थी 1947 में। आज वर्तमान में गौ माता की संख्या जो है वो 14 करोड़ बची है। 40% विदेशी नस्ल की गाय है हमारे पास, उसमें ही मुश्किल से 8 करोड़ गाय होगी देश में भाई। इसके बाद भी इस देश में कांग्रेस ने गौ माता के प्रति नहीं सोचा। 2013 में मोदी जी ने अपने एक बयान में कहा कि मेरा हृदय जल रहा है गाय की दुर्दशा देख करके, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं गौ रक्षा करूंगा। हम लोगों को तो लगा कि जैसे प्राण हमारे वापस आ गए हों। भारत का हर एक सनातन पुत्र गाय को माँ कहता है। तो जब गाय को हम माँ कहते हैं, भगवान से बड़ा दर्जा गाय को देते हैं। हमारे घर की रोटी पहली जो है वो गाय के लिए निकलती है, और जब गाय के लिए पहली रोटी निकलती है तो गाय को हमने तो माँ का दर्जा दे रखा है, भगवान से बढ़कर के उसकी महिमा गा रखी है। तो नरेंद्र मोदी की बात सुनकर के हम लोगों को ये लगा कि अब ये वाला आदमी जो है ये करेंगे कुछ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में 13 वर्ष हो चुके हैं उनको बैठे हुए, शायद नहीं किया। 13 से लेकर के आज तक 1% भी गौ माता के हित में कोई काम यही नहीं हुआ। मुझे और इस बात दुर्भाग्य तो ये हुआ, ये बात भी जानने की आवश्यकता है देशवासियों को। जो 2013 में बीफ निर्यातकों में देश की स्थिति थी वो 9वें नंबर पर थी, आज वर्तमान में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, इस बात से शर्म सच में ही देश के नेताओं को आनी चाहिए। ये कैसा दोहरा चरित्र है।
दोहरा सब जी हाँ। सही किया जी। उन्होंने भी जो कुछ कहा था। मैं कभी कभी मैं बोल जाता हूँ, मैं बदनाम हूँ। जी। लोग बोलते हैं मुकेश जी बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। मेरे पास प्रूफ है इसका। यहाँ आता है मैं बोल जी। देता हूँ। अब मेरे को ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी जी। कई बातें मैं कश्मीरियों को विस्थापित करा के दूंगा। जी। सर नहीं किया आपने, जी। सर वो भी नहीं किया। जी हाँ। करप्शन आज भी मुंह बाए खड़ा हुआ है, गायें अभी भी बेचारी कट रही हैं। जी हाँ। क्या शर्म नहीं आती? छोड़ दीजिए ये, मैं तो कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ। मैं तो ये बोला कि छोड़िए ये बाहर के मुल्कों से जो आपको गले मिलते हैं और जो आपको जो गलत है ये। ग्लोबल जी। प्रतिष्ठा मिली। सर ग्राउंड लेवल देखिए सर, यहाँ पर आके ये क्यों मर रहा है, ये क्यों कानपुर के एक पंडित को लोगों ने मारा पकड़ के, वो बोलता है देखो मेरे हनुमान की मूर्ति को कर दिया। कोई नहीं आता साहब, एकता नहीं है हिंदुओं में। नहीं है, बिल्कुल। करो साहब, उसके ऊपर काम करो ना। भूल जाओ बाइडेन और ट्रम्प और दुनिया भर के शिंजिंग विंजिंग। मेरे को हैरानी, मैं थोड़ा सा कभी कभी शिकायत लेके बैठ जाता हूँ कि नहीं साहब बड़ा ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। नहीं, हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद इसलिए हम लोग इनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। हिंदूवादी हैं सर, लेकिन हाँ। हिंदूवादी को हिंदू राष्ट्र बनाओ। कौन रोक रहा है आपको? जी हाँ। वोट्स, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। अरे आप 80 करोड़ हिंदू हैं जी, तो आपका नाम तो ऑटोमेटिकली लीगली प्रिकली सब हो ही जाना जी चाहिए। हाँ। फिर भी हम मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे क्यों? हिंदू राष्ट्र एक कल्पना बेकार है। कल्पना पर सर सरकार होएगी। अभी धीरे धीरे हिंदू जाग रहे हैं सर। हिंदू जाग रहा है, लगता है ठीक आपको कि है। नहीं? हमको तो नहीं लगता है कि हिंदू जाग रहा है। हिंदू को जगाना सबसे ज्यादा कठिन, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जी डिफिकल्ट है। मैंने एक पर हाँ, मैंने इसके पहले मैंने एक सनातन मंच के पहले मैंने हिंदू एकता दिवस का एक स्टार्ट किया था, जी। 1.5 साल पहले। जी। मैंने कहा कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते जुम्मा की, क्रिश्चियन लोग मास करते संडे को, हिंदुओं का क्या है?